मक्सी के इलाके पाश के बागात में अचानक आग लग गई। आम, नींबू और अनार और खजूर के बागात जलकर तबाह हो गए। झलमक्सी तहसील गंदावा में आम, अनार, खजूर और नींबू के बागात में अचानक आग लग गई। जल्द ही आग ने आसपास के बागात को भी अपनी लपेट में ले लिया। फायर ब्रिगेड की सहूलत न होने की वजह से बागात जलकर तबाह हो गए। अहले इलाका ने अपनी मदद आप के तहत खतरनाक आग को बचाने की कोशिश की मगर नाकाम रहे। और अभी आपको खबर दें, कौमी असम्बली के हल्का NA-75 डस्का के ज़िमनी इलेक्शन के लिए इंतजामी तैयारियां आखिरी मराहल में दाखिल हो चुकी हैं। हल्के का सिक्योरिटी प्लान तरतीब दिया जा चुका है। 47 हसास तरीन पोलिंग स्टेशन पर कैमरे नस्ब कर दिए गए हैं। पोलिंग के रोज अमन व अमान यकीनी बनाने के लिए फौज से मदद भी तलब की गई है। मुहिम आज रात 12 बजे खत्म हो जाएगी। और अभी आपको बड़े सियासी दंगल का दिन करीब आ गया। डस्का में इंतजामिया ज़िमनी इलेक्शन के लिए तैयार। 10 अप्रैल को होने वाले ज़िमनी इंतखाबात के लिए NA-75 में 360 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं। 47 को हसास तरीन करार देकर कैमरे नस्ब कर दिए गए। रिटर्निंग ऑफिसर के दफ्तर में कंट्रोल रूम भी कायम कर दिया गया। जराये के मुताबिक दही इलाकों के 40 जबकि शहरी इलाकों के 7 पोलिंग स्टेशन पर कैमरे नस्ब किए गए हैं। हल्का NA-75 को 4 जोन, 3 सर्कल, 12 सेक्टर्स और 24 सब सेक्टर्स में तकसीम कर दिया गया। अमन व अमान बरकरार रखने के लिए पंजाब रेंजर्स के 1048 जबकि पुलिस के 4162 एहलकार फराई सरंजाम देंगे। इलेक्शन कमीशन की हदायत पर फौज की मदद भी तलब कर ली गई। 19 फरवरी को होने वाले इलेक्शन में पोलिंग स्टेशन के अतराफ में हवाई फायरिंग से 2 सियासी कारकुन कत्ल जबकि मुतादिद जख्मी हो गए थे। उकाड़ा में गुज़श्ता रोज एहतजाज करने वाले पाकिस्तान किसान इत्तेहाद के रहनुमाओं समेत 200 से जायद किसानों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो चुका है। थाना सदर में दर्ज FIR में 36 रहनुमाओं को नामजद किया गया है। FIR में गाड़ियों की तोड़फोड़, रोड ब्लॉक करने, कोरोना की खिलाफ वर्जी और दफात शामिल हैं। किसान रहनुमाओं ने मुकदमा दर्ज होने पर इंतजामिया से मुज़ाकरात को मनसूख कर दिया और आइंदा लाहे अमल के लिए फौरी हंगामी इजलास तलब कर लिया है। मुजफ्फरगढ़ में हालिया बारिशों के बाद गंदम की फसल शदीद मुतासिर हुई। फसल के नुकसान के खदशे से किसान परेशान हैं। इसी बारे में तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे फरहान हाशमी से। फरहान बताइए। हाँ जी बिल्कुल, हालिया बारिशों के बाद जो है मुजफ्फरगढ़ में गंदम की फसलों को जो है शदीद नुकसान पहुँचा है, क्योंकि बारिशों की वजह से गंदम की जो फसलें हैं वो गिर चुकी हैं, जिसकी वजह से उनकी औसत में कमी होने का जो है खदशा ज़ाहिर किया जा रहा है। उधर गंदम की फसल का जो है कटाई का अमल भी जारी है। हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त कुछ काश्तकार, आइए इनसे जानते हैं कि इनके हवाले से क्या कहना है। हमारी गंदम बारिश की वजह से गिर गई है, तो खाद बीज बहुत महंगा है, इसकी कीमत में इजाफा होना चाहिए। हमें बहुत नुकसान है। खाद की बोरी कहाँ गई खड़ी है, तेल डीजल बहुत महंगा है जी। तो काश्तकारों का ये कहना है कि पहले के बाद जो उनकी गंदम की जो फसल है इस मरतबा ज़्यादा महंगी तैयार हुई है, क्योंकि डीजल का जो रेट है वो भी पहले की निस्बत ज़्यादा है और इसी तरह खादों की कीमतों में पहले की निस्बत ज़्यादा है। तो इस वजह से उनकी जो फसलों का बारिशों की वजह से भी जो नुकसान हुआ है, तो उनका हुकूमत से वक्त से ये मुतालबा है कि एक तो उनके नुकसान का जो है इजाला किया जाए और दूसरा जो गंदम की जो कीमत है उसके अंदर जो है इजाफा किया जाए जी। और राजनपुर में गंदम की कटाई का आगाज हो चुका है। जिले में गंदम खरीदारी मराकज़ भी खोल दिए गए हैं। किसानों को बारदाना की तरसील जारी कर दी गई है। इस वक्त हमारे नुमाइंदे इम्तियाज़ हुसैन मशवरी इस वक्त डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर के साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं मजीद। जी इम्तियाज़ बताइएगा, राजनपुर में कितने गंदम खरीदारी मराकज़ कायम किए गए हैं और कितनी गंदम खरीदने का टारगेट है? जी बिल्कुल, इस वक्त राजनपुर के चौक अलाहाबाद के मकाम पर मैं मौजूद हूँ, जहाँ पर डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर के मैं ऑफिस में हूँ। इस वक्त भी फूड कंट्रोलर साहब मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं जावेद इकबाल साहब से। जी जावेद साहब, आप बताइएगा कि आपको इस दफ़ा कितना हदफ गंदम का लिया गया है और कितना टारगेट पूरा हो चुका है? अभी तक हमने गंदम की खरीदारी स्टार्ट नहीं की, मगर जो हमारा ज़िला भर का हदफ है वो 18 लाख बैग हमने परचेज करने हैं और जिसके लिए हमने 9 खरीदारी मराकज़ जो हैं वो कैम कर दिए हैं। हमारे इंतजामात मुकम्मल हैं और बारदाने तक़सीम आज से शुरू कर रहे हैं जी। जैसा कि इनका कहना है कि इन्होंने मुख्तलिफ मकामात से लेना भी शुरू कर दिया और गंदम की कटाई भी राजनपुर में तेज़ी से जारी है। और फूड कंट्रोलर के हवाले से ये भी बताया गया है कि जो ज़िला बंदी के इंतजामात हैं वो यहाँ पर ज़िला बंदी भी लगाई गई है और उस पर मुकम्मल कंट्रोल किया जा रहा है। तहसील सफ्तराबाद में महंगाई ने गरीब तबके की जिंदगी इंतहाई मुश्किल बना दी है। रमज़ान से पहले चीनी, सब्जी, फ्रूट, खुश्क मसालाजात, दालें और दीगर अशिया खुर्दनोश की बुलंद होती हुई कीमतों ने गरीब की चीखें निकलवा दी हैं। रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद रफीक। रहमतों भरे महीने की अभी आमद नहीं हुई
मगर सफदराबाद में ग्राम फरोशों ने महंगाई आसमान तक पहुंचा दी। तहसील भर में प्राइस कंट्रोल कमेटियां अशिया खुर्दनोश की कीमतें कंट्रोल करने में नाकाम हो गयी। तमाम दुकानदार, सब्जी फरोश, किराना मर्चेंट वालों ने अपनी मर्जी के रेट जो है मुकर्रर कर रखे हैं, इसलिए आवाम जो है वो महंगाई की चक्की में पहले ही पिसी हुई थी, अब और मजीद जो है वो पिस रही है। दुकानदार नाक़िस और गैर मियारी अशिया मनपसंद कीमत पर फरोख्त कर रहे हैं। आटे की बेपनाह कीमतें, घी, दालें, सब कुछ महंगा हो गया है। और ये जो इन्होंने लोगों को दिखाने के लिए सिर्फ ओहदे बांटे हुए हैं प्राइस कंट्रोल वालों को, वो तो कोई बाजार में नजर नहीं आ रहा। दिहाड़ीदार तबके की पहुंच से बुनियादी अशिया बाहर हो गई। मुकामी इंतजामिया सिर्फ ज़बानी कलामी और माफिया पर महंगाई का इल्जाम लगाकर खामोश तमाशाई बनी हुई है। कैमरामैन उमर रफीक के साथ मोहम्मद रफीक, न्यूज़ सफदराबाद। लसवेला यूनिवर्सिटी के तलबा और तालबात का कोरोना के दौरान गैर मेयारी ऑनलाइन क्लासेस और कोर्स मुकम्मल कराए बगैर इम्तिहान लेने के खिलाफ धरना 4 रोज से जारी है। धरने में शरीक 2 तलबा बेहोश हो गए। तलबा और यूनिवर्सिटी इंतजामिया के दरमियान मुज़ाकरात शुरू नहीं हो सके। ओथल से मंजूर हुसैन की रिपोर्ट देखिए। लसवेला यूनिवर्सिटी में शोबे एनिमल साइंसेज के तलबा और तालबात यूनिवर्सिटी इंतजामिया के खिलाफ सरापा एहतजाज। तुलबा के मुताबिक लॉकडाउन के दौरान गैर मियारी ऑनलाइन क्लासेस हुई। सिर्फ 5 दिन पढ़ाकर इम्तिहान लिया गया और बड़ी तादाद में तुलबा को फेल किया गया। इन्होंने फिजिकल एग्जाम लिया है और रेगुलर एग्जाम की तरह हमारे साथ जो है बिहेव किया है, इसके सख्ती किया, जिसकी वजह से बहुत तलबा जो है वो फेल हो गए हैं। हमारा ये जो एहतजाज है ये 3 दिन से जारी है। यहाँ पर कोई हमें रिस्पॉन्स नहीं मिला है। कोई मुज़ाकरात करने कोई नहीं आ रहा है हमारे साथ, ना ही कोई हमारी बात सुन रहा है। हर कोई यहाँ पर अपना ईगो समझ क्या कर रहा है। तुलबा ने मुतालबात मंजूर न होने की सूरत में एहतजाज का दायरा वसी करने की धमकी दे दी। सरगोदा यूनिवर्सिटी में चौथे सालाना वर्चुअल लिटरेरी फेस्टिवल का आगाज हो गया। 3 रोजा फेस्टिवल के दौरान 14 सेशंस का इनेकाद किया जा रहा है, जिनमें दुनिया भर से मुख्तलिफ शोबों के माहिरीन शिरकत कर रहे हैं। वर्चुअल फेस्टिवल का इफ्तिताह वाइस चांसलर डॉक्टर इश्तियाक अहमद ने किया। इफ्तिताही सेशन से कैनेडा से ताल्लुक रखने वाले आलमी शोहरत याफ्ता प्रोफेसर फयाज बाखिर ने खिताब किया। इफ्तिताही सेशन के बाद मजमूई तौर पर 4 नशिस्तें मुनक्किद हुई। फेस्टिवल के शुरका ने कहा कि तहजीबी सकाफती तनों पाकिस्तानी मुआशरत का हुस्न है, हमें कौमी रियासत की तरफ जाना चाहिए। शुरका ने मुआशरे में अदब की जरूरत पर जोर देते हुए कहा कि अदब हर दौर में इंसानी जज्बात, एहसासात और ख्यालात के इजहार का जरिया है। और सरहदी शहर चमन में 60 बरस पहले कचरा डंप करने के लिए मुतय्यन 25 एकड़ अराजी कूड़ा करकट के पहाड़ बन गए हैं। इर्द गिर्द की आबादियों के मकीन गंदगी और ताफुन से परेशान हैं। शहरियों ने यहाँ पर मजीद कचरा फेंकने के खिलाफ शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए एहतजाज किया है। अब्दुल बासित की रिपोर्ट देखिए। मुतबादिल जगह और वेस्ट मैनेजमेंट का कोई बंदोबस्त नहीं। म्यूनिसिपल हलकारों ने कचरा उठाना भी छोड़ दिया। चमन की शाहराहों पर गंदगी के ढेर लग गए। तापुन से बीमारियां फैलने के खदशात बढ़ने लगे। मकामी लोगों ने पाक अफगान बॉर्डर के करीब मुतय्यन नई मकाम पर कचरा फेंकने की मुखालिफत कर दी। कचरा ठिकाने लगाना मसला बन गया। सैनिटेशन अफसर का कहना है कचरा फेंकने की कोई मुतबादिल जगह नहीं, आवाम ताउन नहीं कर रही, इसलिए कचरा पुराने जगह पर फेंकने के लिए मजबूर हैं। जब तक हम लोगों को मुतबादिल जगह नहीं मिलेगा उसी टाइम तक हम लोग यहाँ पर कचरा डंप करेगा। गंदगी और तापुन के सताए लोगों ने हुकूमत से कचरा डंप करने और इससे रिसाइकल करने के लिए मशीनें लगाने का मुतालिबा कर दिया। कैमरामैन अब्दुल हमीद के साथ अब्दुल बासित अचिकज़ई, न्यूज़ चमन। शोधा की सरजमीन जिला गजर की शाहराएं खंडरात का मंजर पेश करने लगी हैं। रिपोर्ट करेंगे गजर से आबिद हुसैन। गिलगित बल्तिस्तान के जिले गिज़र सयाहत के हवाले से पूरी दुनिया में मशहूर है, लेकिन यहाँ की सड़कें खस्ता हाली का मंजर पेश कर रही हैं, जिससे शदीद मुश्किलात का सामना है। सड़कों का हालत आप खुद देख रहे हो, एक गाड़ी बड़ी मुश्किल से गुजरती है। सयाहों का यही हमारे से गिला गुजारी है कि यहाँ जो गिज़र की सड़कें हैं इनकी हालत बेहतर नहीं है, जिसकी वजह से हम यहाँ का रुख नहीं करते हैं बल्कि हुंजा जाने को तरजीह देते हैं। कारगिल जंग के हीरो शहीद लालक जान निशाने हैदर के आबाई इलाके यासीन को जिला हेडक्वार्टर से मिलाने वाली सड़क गुज़िश्ता कई सालों से मुरम्मत न होने की वजह से जगह जगह पर टूट फूट का शिकार है। वफाकी और सूबाई हुकूमतें एक जानिब सयाहत के फरोग के दावे तो कर रही हैं, मगर खराब इंफ्रास्ट्रक्चर को सही नहीं कर रही। आबिद हुसैन, न्यूज़ गिज़र। यहाँ एक ब्रेक लेंगे, आप हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। अभी खबर दें आपको चीचावतनी से। चीचावतनी में कब्रिस्तान भी कब्जा माफिया से महफूज नहीं रहे। मोहल्ला शम्सपुरा के कब्रिस्तान में लोगों को अपने प्यारों की मैयतें दफनाने में मुश्किलात का सामना है। इसी बारे में हमें रिपोर्ट करेंगे अशफाक अंजुम कादरी।
चीचावती के इलाके शम्सपुरा का कदीमी कब्रिस्तान, जहां काबजीन ने अपना कब्जा जमा रखा है। लोगों को अपने प्यारों की मैयतों को दफनाने में शदीद मुश्किलात का सामना है। लोगों का कहना है कि आला हुकाम को बार बार दरख्वास्तें दी, लेकिन किसी ने भी इनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया। मैं इल्तिजा करना ਇਹਦੀ ਚਾਰ ਦਵਾਈ ਕਰਾਈ ਜਾਏ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਬਜ਼ਾ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਬਰਸਤਾਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 5-5 ਮਰਲੇ ਮੱਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਛਡਾਈ ਜਾਏ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਜਾਨਵਰ ਨੇ ਬੇਹਰਮਤੀ ਕਬਰਾਂ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਸ ਕਬਰਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜਗ੍ਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਦਫਨਾ ਸਕੀਏ। कब्रिस्तान में सफाई सुथराई का भी कोई इंतजाम नहीं और न ही कब्रिस्तान के इर्द गिर्द कोई चार दीवारी या हिफाजती बाड़ है। जानवर कब्रिस्तान में दाखिल होकर कब्रों की बेहरमती करते हैं। चार दीवारी का कोई इंतजाम नहीं गा, सफाई का कोई इंतजाम नहीं गा ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਾਨਵਰ ਆ ਕੇ ਕਬਰਾਂ ਦੀ ਬੇਹਰਮਤੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਦੀਵਾਰਾਂ ਇੱਥੇ ਦੀਵਾਰ कराई जावे। मुतासर लोगों ने आला हुकाम से अपील की है कि वो काबजीन से कब्रिस्तान को बागुजार कराकर कब्रिस्तान में जरूरी सहूलियात मुहैया करें। कैमरा टीम के हमरा अशफाक अंजुम कादरी, न्यूज़ चीचावती। आसमान से गिरा खजूर भी अटका, ये कहावत समारोह के तुलबा पर सच सादिक आती है। समारोह हाई स्कूल की बिल्डिंग खस्ता खाली के बायस बच्चों को हायर सेकेंडरी स्कूल मुंतकिल किया गया, लेकिन हायर सेकेंडरी स्कूल की हालत हाई स्कूल से भी बदतर निकली। दीवारों का प्लस्तर गिरने से सैकड़ों बच्चों और असातिज़ा को जान के लाले पड़ गए। मजीद जानते हैं राशिद हनीफ की इस रिपोर्ट में। समारोह में हाई सेकेंडरी स्कूल की इमारत खस्ता हाली का शिकार, आए रोज छत का प्लस्तर गिरने लगा, जिससे कई बच्चे भी जख्मी हो चुके। खौफ के साए में दरसो तदरीस का सिलसिला जारी। दूसरी तरफ बच्चे आलूदा पानी पीने पर मजबूर, आला हुकाम को आगाह करने के बावजूद कोई नोटिस नहीं लिया गया। पर खबर नशर होने के बाद हाई स्कूल के बच्चों को मौजूदा हायर सेकेंडरी स्कूल में शिफ्ट किया गया था, लेकिन मौजूदा स्कूल की इमारत भी खस्ता हाली का शिकार है। हमारे स्कूल के छत का प्लस्तर गिर रहा है, हम इसमें पढ़ते हैं, हमारी जानों को खतरा है। हमारी हुकूमत से अपील है कि बराए मेहरबानी इसकी मरम्मत कराई जाए। ना क्लासरूम है, ना फर्नीचर है और एसएनई की भी कमी है और इसकी जो बिल्डिंग है ये भी बिल्डिंग ज़बो हाली का शिकार हो रही है। हाई सेकेंडरी स्कूल की इमारत की मरम्मत ना होने से बच्चों और वालिदैन में तशवीश की लहर पाई जाती है। कैमरामैन रफीक भट्टी के साथ राशिद हनीफ, न्यूज़ समारोह। वेलकम बैक। शिमाली वज़ीरिस्तान के पाक अफगान सरहद गुलाम खान पर पाक अफगान ट्रांजिट ट्रेड का इफ्तिताह कर दिया गया है। तकरीब में सूबाई वज़रा, डिप्टी कमिश्नर शिमाली वज़ीरिस्तान, DIG बन्नू डिवीज़न और DPO शिमाली वज़ीरिस्तान समेत सिविल और अस्करी हुकाम ने कसीर तादाद में शिरकत की। कराची से पहुँचने वाले ट्रकों को पाक अफगान सरहद गुलाम खान के रास्ते काबुल रवाना कर दिया गया। इस मौके पर सूबाई वज़ीर रलीफ इकबाल वज़ीर ने कहा कि पाक अफगान ट्रांजिट ट्रेड से 20,000 मुकामी लोगों को रोजगार मिलेगा। ट्रेड के साथ साथ मीरान शाह में ऑफ लोडिंग भी की जा रही है, जिससे लोकल अवाम को रोजगार भी मिलेगा। सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट मलिक शाह मोहम्मद खान ने कहा कि इस ट्रेड रूट के खोलने से पाकिस्तान को वस्ती एशिया की मंडियों तक मुख्तसर तरीन रास्ते की सहूलत हासिल हो जाएगी। ननकाना साहब चीनी जखीरा करने वालों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। 15,000 बोरियां सरकारी तहवील में ले ली गई हैं। डिप्टी कमिश्नर राजा मंसूर अहमद की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर सारोलोनी रात गए चीनी जखीरा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई। हुकूमती निर्खों पर चीनी की फ्राहमी और जखीरा अंदोजी करने पर शुगर मिल सील कर दी गई और 15,000 से ज्यादा चीनी की बोरियां सरकारी तहवील में ले ली गई हैं। हैदराबाद की ज़राई यूनिवर्सिटी में अर्बन फॉरेस्ट के जरिए बनाया जाने वाला खूबसूरत माहौल शहरियों की तवज्जो का मरकज बन गया है। अर्बन फॉरेस्ट को देखने के लिए शहरी दूर दूर से आ रहे हैं, जिसका मकसद जंगलात की अहमियत को उजागर करना है। आइए इसी बारे में ये रिपोर्ट देखते हैं। हैदराबाद के नवाई इलाके टंडो जाम की ज़राई यूनिवर्सिटी में अर्बन फॉरेस्ट कायम किया गया है, जहां दरख्तों पर मसनूई परिंदे और छतरियां लगाकर खूबसूरत समा बना दिया गया, जिसे देखने के लिए शहरी दूर दूर से आ रहे हैं। इस अर्बन फॉरेस्ट का मकसद शहरियों में जंगलात की अहमियत को उजागर करने के साथ साथ खूबसूरत माहौल पैदा करना है।
ताकि शहरियों के जहनी दबाव को कम से कम किया जा सके। इसका पर्पस बेसिकली ये था कि कोई एक ऐसी पब्लिक प्लेस हो, एक पब्लिक स्पेस हो जहाँ पे लोग जा सकें और अपनी फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ अच्छा टाइम स्पेंड कर सकें। अर्बन फॉरेस्ट को देखने के लिए आने वाले नौजवान यादगारी सेल्फी भी बनाते और मजीद अपने दोस्तों को यहाँ आने की तरगीब देते हैं। शहरियों का कहना है कि ज़्यादा से ज़्यादा ब्यूटिफिकेशन पर तवज्जो दी जाए ताकि माहौल तो तब्दील हो सके। कैमरामैन आदिल खान के साथ नासिर शेख, न्यू न्यूज़, हैदराबाद। स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बोर्ड खैबर पख्तूनख्वा के ज़ेरे इंतज़ाम हुनरमंद ख़वातीन की मदद से डेरा इस्माइल खान में जश्न महारक़ा मेला सजाया गया, जिसमें कई अजला से हुनरमंद ख़वातीन ने स्टॉल्स लगाए। रिजवान उल्लाह की रिपोर्ट देखिए। डेरा इस्माइल खान में जश्न बहारा सेल का इंतकाद किया गया। फेस्टिवल में खवातीन ने मुख्तलिफ स्टॉल लगाए। MP सतारा ने अपने दौरे के दौरान कहा कि ऐसे इवेंट से इलाके की तरक्की के साथ साथ हुनरमंद लोगों को पजराई मिलती है। हमारे डेरा इस्माइल खान में बहुत हैंडीक्राफ्ट का बहुत काम होता है, उनको इंशाल्लाह मौका मिल रहा है तो इंशाल्लाह वो जरूर निकलेंगी इधर। सेंटर इंचार्ज साबिया सईद का कहना था कि डेरा इस्माइल खान की खवातीन में सलाहियत की कमी नहीं, लेकिन तवज्जो की जरूरत है। सेंटर खोलने का मकसद यही है ताकि यहाँ पर लेडीज आएं, अपना कारोबार चलाएं, जो चीज़ वो घर में तैयार करते हैं वो उसको आगे मतलब यहीं से ही बेचें ताकि उन्हें खुद ही फायदा हो, मतलब दुकानदार से ना बेचें। जश्न बहारा में डेरा इस्माइल खान के करीबी अजला, बंदूक, कर्क, टांग की खवातीन और तालिबात ने भी स्टॉल्स लगाए। मई तक आज़ाद कश्मीर में वोटर्स फहरिस्तों की मुकम्मल तैयारी होनी चाहिए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर आज़ाद कश्मीर जस्टिस रिटायर्ड अब्दुल रशीद सुलहरिया ने कहा है कि आज़ादाना, शफाफ और मुनसिफाना इंतखाबात को यकीनी बनाएंगे। आला सतही इजलास में कमिश्नर चौधरी रकीब खान के अलावा डिवीजन भर के इंतजामी अफसरान ने शिरकत की। इस मौके पर कमिश्नर ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को डिवीजन भर में वोटर्स फहरिस्तों की तैयारी के बारे में आगाह किया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का कहना था कि मई तक इंतखाबी फहरिस्तों की तैयारी मुकम्मल कर ली जाएगी। यहाँ एक ब्रेक लेंगे, हमारे साथ रहिए। दोनों हाथों से माजूर होने वाले शख्स ने मसनूई बाजू लगवाने के लिए मदद की अपील कर दी है। गुलाम हुसैन चारा काट रहा था कि दोनों बाजू चारा काटने वाली मशीन के साथ में आ गए। मजीद जानते हैं बहावलपुर से वजाहत बशीर की इस रिपोर्ट में। बहावलपुर के इलाके मुबारकपुर का रिहायशी गुलाम हुसैन हादसाती तौर पर दोनों बाजुओं से महरूम हो गया। घर में कोई कमाने वाला नहीं रहा, नौबत फाकों तक पहुंच गई। गरीब लोग साड़ा तावन थी वञे वरी आला तू मेहरबानी थी वे असां दवायां घेन घेन के तंग थे खड़े असां तंग थी गया, मेहरबानी करो साढ़े उते तावन करो। गुलाम हुसैन का कहना है कि मैं घर में वाहिद कमाने वाला हूँ। मेरा एक बेटा था जो फौत हो गया है, अब मेरे पास खाने के लिए राशन तक नहीं है। कैमरामैन वाजिद अली के साथ वजाहत बशीर, न्यू न्यूज़, बहावलपुर। और मैंगोरा में वाक़ सवात कैप हाउस में तैयार की जाने वाली खराकली टोपी और चोगा अपनी मिसाल आप हैं। साबिक वज़ीर आज़म लियाकत अली खान और साबिक सदर अयूब खान के लिए खराकली टोपी और चोगा भी सवात कैप हाउस में तैयार किया जाता था। सवात कैप हाउस की तारीख तकरीबन 80 बरस पुरानी है। आइए देखते हैं सवात से हारून सिराज की रिपोर्ट। वादी सवात में मियाँ गुल अब्दुल हक जहांजेब ने 1949 में रस्म ताज पोशी के मौके पर ख्वाहिश का इजहार किया कि सवात के लोगों की अलग पहचान होनी चाहिए। इस मकसद के लिए उन्होंने खास टोपी तैयार करने के लिए कहा। ये बहुत मशहूर है और इसने हमारे साबिक वज़ीर आज़म और सदर के लिए और मरकज़ियत के लिए भी बहुत मशहूर चीज़ें और तारीखी चीज़ें बनवाए थे। छोटी सी दुकान में सवात की फौज के सिपाहियों की वर्दियाँ तैयार की जाती थी। 1969 में पाकिस्तान में इंज़माम के बाद ये काम खत्म हो गया। हमारी ये दुकान रियासत इस्वात के ज़माने से कायम दायम है और हमारी इस दुकान को ये एजाज़ भी हासिल है कि रियासत की जितनी फ़ौज थी, वो पुलिस थी वगैरह, उसके लिए हमारे दादा परदादा यूनिफॉर्म, बैजेस वगैरह सब यहाँ पर अपने हाथों से तैयार करते थे। कैप हाउस में सवाती पी कैप, सवाती टोपी और सवाती कराकर अब भी तैयार किए जाते हैं, जबकि इस काम से मुंसलिक हुनरमंद खानदान आज भी इसी काम से वाबस्ता है। कैमरामैन जाहिद खान के साथ हारून सिराज, न्यू न्यूज़, मंगूरा, सवात। गुजरांवाला में बड़े डीलर्स ने मार्केट से चीनी गायब कर दी है। सरकारी निर्खनामा 85 रुपए फी किलो में फरोख्त करने के अहकामात के बाद चीनी होलसेल डीलर्स ने दुकानों से उठाकर सरकारी रेट पर चीनी आने का राग लापना शुरू कर दिया है। इस बारे में मजीद जानते हैं शफकत इमरान से। जी शफकत इमरान।
جی بالکل، گجرانوالہ کا ایک بہت بڑا درینہ مسئلہ تھا چلڈرن ہاسپٹل اور ٹراما سینٹر کا، جس میں وزیر اعلیٰ پنجاب حالیہ دنوں میں انہوں نے باقاعدہ اس کا اعلان بھی کیا. اب اس کی جو جگہ ہے وہ باقاعدہ اناؤنس ہو گئی ہے. ڈپٹی کمشنر گجرانوالہ نے باقاعدہ اس کا وزٹ کر کے اس کی سمری بھجوا دی ہے. یہ جگہ کہاں پہ ہوگی، کتنی فائنل ہوئی ہے، آئیے چلتے ہیں ڈپٹی کمشنر صاحب سے پوچھتے ہیں. یہ درینہ ایک مسئلہ تھا لوگوں کا. جلال پور پٹیاں کی زرخیز زمین تربوز کی بہترین پیداوار کے لیے مشہور ہے. تربوز کی کاشت جدید طریقہ کار سے وسیع پیمانے پر کی جانے لگی ہے اور ٹنل کے ذریعے تربوز کی کاشت سے کاشتکاروں کے لیے منافع بخش پیداوار کا باعث بھی بن رہے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں زاہد منیر کی رپورٹ. جلال پور بھٹیاں میں تربوز کی بڑھتی ہوئی کاشت کاشتکاروں کے لیے فائدہ مند ثابت ہونے لگی. تربوز کی پنیری کو ٹنل کے ذریعے شاپر کے نیچے کاشت کیا جاتا ہے. ٹنل کے ذریعے کاشت ہونے والے تربوز کی فصل بہت جلد تیار ہو جاتی ہے اور کاشتکاروں کو خوب پیداوار دیتی ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے آپ دیکھتے رہیے نیو نیوز.